कल संसद में जो कमेटी भगवंत मान पर जांच करने के लिए बनाई गई थी उसका दूसरी बार एक्सटेंशन कर दिया गया और ये कहा गया कि अगले सदन के पहले हफ्ते तक, अगले सत्र के पहले हफ्ते तक ये कमेटी को दूसरी बार एक्सटेंशन दिया जा रहा है। 25 जुलाई को ये कमेटी बनाई गई थी। 3 अगस्त को उसको रिपोर्ट सौंपनी थी, लेकिन 3 अगस्त को उसको एक्सटेंशन दे दिया गया। ये सत्र पार्लियामेंट का ख़त्म हो गया। भगवंत मान करीब 3 हफ्ते पार्लियामेंट से बाहर रखे गए और अब बताया गया है कि वो अगले सत्र के पहले हफ्ते में भी पार्लियामेंट से बाहर रहेंगे। आखिर ऐसा भगवंत मान ने क्या अपराध कर दिया है जिसकी जांच ये कमेटी बार बार एक्सटेंशन मांगकर करना चाहती है? भारतीय जनता पार्टी ने अभी गवर्नर की नियुक्तियां करी हैं 2 दिन पहले। उसमें से एक गवर्नर साहब हैं वीपी बदनौर। इनके बारे में खबरें आपको मिल जाएंगी। ये खबर वायर मैगजीन में छपी है। इनके ऊपर आरोप था कि इन्होंने जो कार का स्टिकर होता है उसको फोर्ज किया। RFID स्टिकर से पहले जो स्टिकर होते थे पार्लियामेंटेरियंस के लिए, MPs के लिए, उसको फोर्ज करके इन्होंने कार पर अपना स्टिकर लगाया और सदन के अंदर गए। उन्होंने वही काम किया जो 2002 में जब आतंकी पार्लियामेंट में घुसे थे, उन्होंने भी फर्जी स्टिकर लगाए थे अपनी कार में। वैसे ही फर्जी स्टिकर लगाकर ये पार्लियामेंट में गए और जब सिक्योरिटी ने इनको पकड़ा तब इन्होंने कहा, हाँ साहब मैंने फर्जी स्टिकर बनाया लेकिन मैं स्टिंग ऑपरेशन कर रहा था। उसके बाद एथिक्स कमेटी में इनके मामले को रिफ़र किया गया। उन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी। उस रिपोर्ट में उन्होंने कहा गया कि ये कोई स्टिंग ऑपरेशन नहीं कर रहे थे क्योंकि इनकी कार रिपेयर होने गई थी जिस पे स्टिकर लगा हुआ था, तो इन्होंने अंदर जाने के लिए नया स्टिकर स्कैन करके फोर्ज करके बना लिया और दूसरी कार में चिपका के पार्लियामेंट के अंदर चले गए, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो भगवंत मान को पार्लियामेंट से बाहर रखने की जो साजिश हो रही है, 282 MP की पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह की विचहंट भगवंत मान के खिलाफ शुरू कर रखी है, ये सदन के इतिहास में इसका और कोई इस तरीके का उदाहरण नहीं मिलेगा। क्यों भगवंत मान को पार्लियामेंट से बाहर रखा जा रहा है? सवाल आज ये है। 3 हफ्ते भगवंत मान इस बार पार्लियामेंट में पंजाब से जुड़े सवाल नहीं उठा पाए। पंजाब में आज 3 बड़ी समस्याएं हैं जिसके बारे में भगवंत मान पार्लियामेंट में बोलना चाहते थे। सबसे बड़ी समस्या पंजाब में प्रोक्योरमेंट जो किसानों का होता है अनाज का, वो प्रोक्योरमेंट इस बार सरकार ने बड़े विलंब से किया। किसानों का पैसा अभी तक नहीं मिल पाया है और उसमें 30,000 करोड़ रुपए का स्कैम CAG ने पकड़ा है। वो मुद्दा अभी भी रिजॉल्व नहीं हुआ है, उसकी कोई जांच नहीं हो रही है। अकालियों ने कोई उसका प्रश्न का जवाब नहीं दिया है। वो सबसे बड़ा मुद्दा उठाना चाहते थे क्योंकि आगे भी प्रोक्योरमेंट होगा, तब क्या उस पर सरकारों का रवैया होगा, तब उसमें रिजर्व बैंक क्या करेगा, केंद्र सरकार क्या करेगा। ये सवाल एक गंभीर सवाल है जो आज पंजाब के किसानों के सामने खड़ा हुआ है। दूसरा, पंजाब के किसानों की आत्महत्या और तीसरा, पंजाब में जो ड्रग्स की प्रॉब्लम है। ये तीनों मुद्दे भगवंत मान पार्लियामेंट में उठाना चाहते थे, लेकिन उनको सदन से बाहर रखा गया और ये मुद्दे नहीं उठ पाए। अगले सदन से भी उनको बाहर रखा जा रहा है। दूसरा, अखबारों में खबर छपी कि भगवंत मान जी के ऊपर ये दबाव बनाया जा रहा है कि उन्होंने अपने जवाब में जो प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर भी जांच की मांग करी है, उसको वो अपने जवाब से हटा दें। भगवंत मान ने क्या कहा? भगवंत मान ने कहा था कि मैंने जो वीडियो बनाया है वैसा वीडियो तो वहाँ पर तमाम ओबी बहनें रोज़ खड़ी रहती हैं। पार्लियामेंट के स्टेयर्स पे चढ़ते हुए का वीडियो,
या वहाँ से उतरने का वीडियो, ये सारे वीडियोस तो रोज़ हम टीवी पर देखते हैं। लेकिन देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि हमारी एयरफोर्स की एयर बेस पर आईएसआई को बुलाया गया न्योता देकर, और उन्होंने उसका वीडियो बनाया, उन्होंने उसकी रेकी करी, और वो वीडियो मटेरियल और रेकी सब वो वापस अपने देश ले गए। तो इससे देश की अखंडता पर खतरा होता है कि नहीं होता है, देश की सुरक्षा पर, आंतरिक सुरक्षा पर खतरा होने का सवाल खड़ा होता है कि नहीं होता है, इसका उन्होंने कहा कि क्योंकि प्रधानमंत्री जी भी एमपी हैं, उनको भी एथिक्स कमेटी बुलाए और उनसे सवाल जवाब करे। लेकिन अखबारों में छप रहा है कि दबाव बनाया जा रहा है कि आईएसआई का नाम भगवंत मान ना लें। आईएसआई का नाम भगवंत मान ना लें, आखिर भारतीय जनता पार्टी क्यों चाहती है कि भगवंत मान आईएसआई के ऊपर सवाल ना उठाएं, प्रधानमंत्री के ऊपर सवाल ना उठाएं, और दूसरी तरफ भगवंत मान को लगातार पार्लियामेंट से बाहर रखा जाए। तो ये बड़े गंभीर सवाल हैं। जिस तरीके से सदन का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी कर रही है, एक अकेले एमपी के खिलाफ जिस तरीके की वेंडेटा पॉलिटिक्स भारतीय जनता पार्टी कर रही है, वो देश के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। और बड़ा ही गंभीर सवाल है कि कैसे देश की हर संस्था का दुरुपयोग बीजेपी अपने विपक्षियों की आवाज़ को दबाने के लिए देश में इस्तेमाल कर रही है।